स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे इस न्यू वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है उसकी कि सॉल्यूशन के सब्जेक्ट में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। मैं वीडियो को शुरू करूं तब कहना चाहूंगा, अभी आप लोग एक काम कर लीजिए, आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। दोस्तों, आप सब ने देखा होगा, शादी होने के बाद में लाइफ पार्टनर बीमार हो गया। क्या आपका जीवन साथी बीमार है? कैसे आपको पता चलेगा? हाउ यू विल बी डिफाइन ही सी विल बी इल? वो बीमार है या उसके बीमारी की वजह से आपको परेशान रहना पड़ेगा? तो सबसे सरल भाषा में मैं आपको पहले स्टेप को क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट स्टेप आई वांट टू क्लियर, कैसे पता चलेगा कि वो बीमार रहने वाला है या बीमार है या पूर्व जन्म का कोई संबंध है? तो दोस्तों, मैं इसे पहले स्टेप में क्लियर करता हूं। जब कुंडली में सातवें घर का हाउस ऑफ 7 रूलर छठे घर में चला जाए, आप ये मानकर चलिए कि आपका लाइफ पार्टनर बीमार होगा। कुछ ना कुछ बीमारियां उसको घेरे रहेंगी और आपकी मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं टेंशन भरी रहेगी। यू विल फील इल, आप भी उसी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस और दबाव में रहेंगे। और यह तब होता है जब कुछ पूर्व जन्मों का कोई संबंध होता है। कई लोग गुस्सा में हो जाते हैं तो कहते हैं कि लगता है कि तुम हमारे कुछ पुराने जन्मों के साथी हो, कुछ हमारा पुराना लेना देना है, इसलिए तुम आए हो या आई हो। मैं दूसरा स्टेप आपको क्लियर करना चाहूंगा प्रिय दोस्तों। सेकंड स्टेप आई वांट टू क्लियर, आप ध्यान से सुनिएगा। जब कुंडली में जीवन साथी भाव का स्वामी सप्तमेश अष्टम भाव में चला जाता है, उसके साथ शादी होती है, आप खर्चे करते हैं और साल 2 साल के बाद में कोई एक नहीं रहता है। इसे कहते हैं कुछ पुराने जन्मों का बंधन। जब कुछ इस प्रकार की चीजें रहती हैं तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। सब कुछ लेकिन 7th हाउस के इर्द गिर्द ही होता हुआ आपको दिखेगा। कई बार आप देखेंगे कि जिसे आप बहुत ज्यादा नहीं पसंद करते हैं वो आपका पार्टनर हो जाता है, जीवन साथी मतलब। जिसे आप बहुत पसंद करते हैं या मतलब जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप रही है, फैमिली इशू, कास्ट इशू या अदर कोई इशू की वजह से आप उसके साथ शादी नहीं कर पाते हैं। कई बार वही अगले जन्म में आपको मिल जाता है। तो कहना यह चाहूंगा कि डेस्टिनी की जो बॉन्ड है वो चलती है, जिसे कहते हैं हमारा इनका पुराने जन्मों का रिश्ता है। जब कुंडली में 5वें घर का संबंध 7वें घर से बने तो आप समझिए कि कुछ न कुछ पुराने जन्मों का भी संबंध है। अब इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? हाउ यू कैन क्योर दिस इशू फ्रॉम द इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप से। इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप से जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर को बुला करके घर पर इसकी उपाय करें और करवाएं। इसके अलावा आप महामृत्युंजय का पाठ करें। इसके अलावा आप रेगुलर गायत्री मंत्र का पाठ करें। और मैं कहना चाहूंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। वेदों में मंत्रों की महिमा गाई गई है। तो आप सप्तमेश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और छठे भाव को जहां पर उसकी प्लेसमेंट हो रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आप लोग कहेंगे तो मैं आगे की वीडियो के पार्ट